दोस्तों, सच्चे मन से की गई ईश्वर की भक्ति में अपार शक्ति होती है। अपने सच्चे भक्तों को मुसीबत में देखकर ईश्वर उनकी एक पुकार पर दौड़े चले आते हैं। दोस्तों, आप सभी को अपने जीवन में एक न एक बार ऐसा ही अनुभव हुआ होगा और आपने भी जरूर ईश्वर की शक्ति का अनुभव किया होगा। ऐसा ही एक किस्सा हुआ था मेरी सहेली मोनिका के साथ, जब उन्होंने ईश्वर की शक्ति का न केवल एहसास किया बल्कि उन्हें प्रत्यक्ष देखा भी था। तो चलिए सुनते हैं मेरी सहेली मोनिका के साथ घटी ये सच्ची घटना, जिसे आज भी याद करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और ईश्वर पर आस्था और विश्वास अधिक बढ़ जाता है। बात करीब 30 साल पुरानी है। मोनिका उस समय 7 साल की थी। उसके घर में उसे उसके मम्मी पापा और उसकी छोटी बहन को मिलाकर 4 लोग रहते थे। मोनिका के पापा खेती करते थे, इसीलिए वे सभी एक गांव में रहते थे जो शहर के नजदीक ही था। गांव और शहर के बीच में एक नदी पड़ती थी, जिसे पार करने के लिए एक छोटा सा पुल बना था। एक दिन मोनिका के पापा के एक बहुत अच्छे मित्र ने, जो कि शहर में रहते थे, उन्हें सपरिवार खाने पर बुलाया था। वे लोग पुल पार करके सुबह ही शहर के लिए निकल गए थे और उनका विचार रात में मित्र के यहाँ रुककर दूसरे दिन वापस आने का था, क्योंकि रात के समय वह रास्ता बहुत सुनसान हो जाता था और कोई भी उस रास्ते से नहीं गुजरता था। मोनिका के पापा और उनके मित्र बहुत ज्यादा शराब पीते थे। रात में सबके सो जाने के बाद भी वे दोनों बहुत देर तक पीते रहे और बातें करते रहे। और फिर उन दोनों की न जाने किस बात पर बहुत ज्यादा बहस हो गई और बहस ने लड़ाई का रूप धारण कर लिया और उसके पापा ने उसी समय वापस जाने का फैसला किया। उस समय रात का करीब 1 बज रहा था। उनके मित्र सहित सभी ने उन्हें बहुत समझाया, पर वे इतने ज्यादा गुस्से में थे कि किसी भी कीमत पर वहां रुकने को तैयार नहीं थे। फिर क्या, मोनिका और उसकी बहन को नींद से उठाकर उसके मम्मी पापा वापस गांव के लिए निकल पड़े। मोनिका के पापा गुस्से और नशे की हालत में निकल तो गए थे, पर थोड़ी ही देर बाद उन्हें उनकी गलती का एहसास हो गया था। उनकी मम्मी भी बहुत ज्यादा चिंतित हो गई थी। चिंता उन्हें उस पुल को पार करने की थी, क्योंकि शाम के बाद उस जगह के आसपास कोई फटकता भी नहीं था। कहते हैं कि उस जगह पर लोगों को बुरे बुरे अनुभव हुए थे और परालौकिक शक्तियों का सामना भी किया था। साथ ही वहां ढेर सारे बड़े कुत्ते भी थे, जो वहां से गुजरने वालों को परेशान किया करते थे और काटते भी थे। चोर उचक्कों का अलग खतरा था। उस समय रात के 2:30 और गहरी काली रात का सन्नाटा था। माहौल बहुत ज्यादा डरावना बन रहा था। खैर, जैसे तैसे भगवान का नाम लेकर वे नदी तक तो आ गए, पर पुल को पार करने की हिम्मत हो नहीं रही थी। 2-3 मिनट बाद ही उन्हें कुत्तों का एक झुंड अपनी तरफ दौड़ते हुए दिखाई दिया। अब तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। डर के मारे मोनिका और उसकी छोटी बहन ने रोना शुरू कर दिया। कुत्तों का झुंड उनके एकदम से पास आ गया। तभी मोनिका के पापा ने, जो हनुमान जी के परम भक्त थे, हनुमान जी को याद किया और लगातार आलतू जलालतू आई बला को टालतू रटने लगे। उन्हें देखकर उनकी मम्मी भी हनुमान जी का नाम रटने लगी। तभी उस सुनसान सड़क पर, जहां दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था, न जाने कहां से सफेद कपड़े पहने एक आदमी आया और उन्होंने इशारे से चलने के लिए कहा और खुद उनके पीछे पीछे चलने लगा। आश्चर्य की बात यह थी कि उनकी तरफ तेजी से आता कुत्तों का झुंड भी एकदम से रुक गया। कुछ ही देर पहले जो डर से थर थर कांप रहे थे, न जाने कैसे उन सबको किसी शक्ति का एहसास हुआ और डर भी गायब हो गया। वे सब यंत्र के समान चलने लगे। पुल भी पार हो गया और चलते चलते उनका घर भी आ गया। लेकिन सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात यह हुई कि पूरे रास्ते चुपचाप चलने वाला वह आदमी एकदम से पीछे के पीछे ही कहीं गायब हो गया। मोनिका के मम्मी पापा ने उन्हें धन्यवाद देने के लिए बहुत ढूंढा, पर वे कहीं नहीं मिले। यहाँ तक कि उस छोटे से गांव में, जहाँ सभी एक दूसरे को जानते थे, उस आदमी को ना तो उन्होंने कभी पहले देखा था और ना ही उस दिन के बाद कभी देखा। अब दोस्तों, इस सच्ची घटना को आप क्या कहेंगे? ये ईश्वर का चमत्कार नहीं तो और क्या था? मोनिका के पापा ने मुसीबत में अपने आराध्य देव को याद किया और वो आ भी गए।
इसे किसी चमत्कार से कम नहीं कहेंगे। उस दिन के बाद से मोनिका के पापा को समझ भी आ गया था और उन्होंने फिर कभी शराब नहीं ली। अतः दोस्तों, ईश्वर में सच्ची श्रद्धा रखो, वे ही हमारे रक्षक हैं।